Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी खसूसियात हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेट मटेरियल्स बाय द मैग्नेट्स हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। कि मैग्नेट्स की वो खसूसियात जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींचते हैं वो हम पहले जो टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में हम देख आए हैं, हम उसको स्टडी कर ले हैं। यानी जो मैग्नेट की सबसे पहली और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो कुछ ख़ास जो मटेरियल्स हैं या मेटल्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। उन मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, हमने जैसे पीछे एक्टिविटी में देखा था कि उनमें आयरन, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं। जबकि ऐसे मेटल्स जिनको लोहा जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच सकता उनको क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और उसके अंदर ब्रास आ जाता है, यानी पीतल, ब्रास को पीतल भी कह सकते हैं, और एल्युमिनियम और कॉपर है, कॉपर को हम तांबा भी कह सकते हैं। सो इन चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता। सो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो है अगले हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कहता है कि द मैग्नेट्स आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी इनके अंदर ये भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको पहली है हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल से स्टूडेंट मुराद ये है कि हर मैग्नेट के दो किनारे होते हैं। पोल से बेसिकली मुराद ये है कि हर मैग्नेट के दो किनारे होते हैं, उनको कहा जाता है मैग्नेटिक पोल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, बार मैग्नेट स्टूडेंट ये मैग्नेट है जो आपको यहाँ देखिए फिगर में नज़र आ रहा है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। अगर एक बार मैग्नेट को इस सस्पेंडेड लटका दिया जाए हॉरिजॉन्टली, यानी नीचे की जानिब उफ़की, ये देखिए इसको हमने धागे के साथ, ये देखिए ये उफ़की उफ़की कहते हैं, मतलब वो अमूदी ना हो, परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, थ्रू आ स्ट्रिंग, एक धागे के साथ, एंड अलाउड टू कम टू रेस्ट, और उसको रेस्ट में आने दिया जाए। इट विल पॉइंट इट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी अगर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो शुमाल और जनूब की जो सिमत है या डायरेक्शन है उसमें आकर ख़ुद ब खुद रुक जाएगा। स्टूडेंट ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज़मीन है वो ख़ुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ज़मीन के अंदर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है जो मैग्नेट को सीधा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कर देती है, यानी शुमाल और जनूब की डायरेक्शन में कर देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए मैग्नेट जब रेस्ट में आया है तो वो इस डायरेक्शन में आकर रुक गया है, और ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं साथ में डायरेक्शन जो है वो मेंशन की हुई है। इस डायरेक्शन में आकर जो है ये रुक जाता है, और इसी असूल के मुताबिक जो है वो जो कंपस होते हैं उनके नीडल्स इसी असूल के मुताबिक सेट करते हैं, ये काम किए जाते हैं। कंपस स्टूडेंट एक छोटा सा एक मैग्नेट ही समझ ले, एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो हमेशा शुमाल और जनूब की सिमत को दिखाता है, और स्टूडेंट इसको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सी के अंदर सफ़र करते हैं या जो बहरी जहाज़ों में सफ़र करते हैं उनकी जो उनको गाइड करने के लिए या उनको डायरेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए ये कंपास जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये उनको गाइड करते हैं उनके सफ़र के दौरान। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज़ कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, के मैग्नेट का वो सिरा जो शुमाल की तरफ इशारा करता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। स्टूडेंट ये देखिए ये जो है इसके दो सिरे हैं, और एक सिरा जो है वो नॉर्थ की जानिब है और दूसरा साउथ को शो कर रहा है। तो जो नॉर्थ को शो करेगा हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। यानी ये वो सिरा है जो ज़मीन के स्टूडेंट ज़मीन के शुमाली हिस्से की तरफ झुकता है, और कंपस में जो सुई इस सिरे को ज़ाहिर कर रही होती है स्टूडेंट उसको हम रेड टिप से ज़ाहिर करते हैं, वो रेड होता है और हमेशा जो है वो शुमाल की तरफ इशारा कर रहा होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द एंड दैट पॉइंट्स साउथ इज़ द साउथ मैग्नेटिक पोल, और वो सिरा जो जनूब की तरफ इशारा करें या उसकी जो डायरेक्शन है वो जनूब की तरफ हो उसे हम कहते हैं ये क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। और स्टूडेंट हर मैग्नेट के लाजमी तौर पर दो सिरे ज़रूर होते हैं, यानी दो किनारे ज़रूर होते हैं। एक एन पोल होता है यानी नॉर्थ पोल, और दूसरा जो होता है वो साउथ पोल होता है। जो स्टूडेंट मैग्नेट हमें देखने को मिलते हैं ये देखिए यहाँ पे नीचे ही मेंशन किया है, ये आपको नज़र आ रहा है, एक किनारे पर एन लिखा है और दूसरे किनारे पर स्टूडेंट्स एस लिखा है।
सो ये मेंशन किया होता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन दोनों को कभी भी स्टूडेंट एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चाहे आप मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, या देखिए आप इसको हाफ भी कर लें, ये नहीं होगा कि ये साउथ और नॉर्थ अलग अलग हो जाएंगे, नहीं। अगर आप इसको काट देंगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। फिर आप उसको भी मज़ीद काट देंगे तो फिर उसके दो हिस्से बन जाएंगे। यानी आप दोनों हिस्सों को कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। और चाहे आप उनको टुकड़ों में भी बांट जाएं, फिर भी छोटे से छोटा टुकड़ा भी जो होगा वो अपने जो है दो सिरे बना लेगा, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ। और इसी खसूसियत की बिना पर स्टूडेंट इनको कहा जाता है इनसेपरेबिलिटी ऑफ पोल्स, यानी पोल्स को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये था मैग्नेटिक पोल्स का कि हर मैग्नेट जो है उसके दो सिरे होते हैं, उसके दो पोल्स होते हैं, उनको मैग्नेटिक पोल्स कहा जाता है। एक को कहा जाता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और दूसरों को कहा जाता है साउथ मैग्नेटिक पोल। ये थी हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। अब मूव करते हैं हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। When two freely suspending bar magnets are placed close to each other, यानी जब दो आज़ादाना लटके हुए मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे। अब स्टूडेंट लटके हुए से क्या मुराद है कि हमने ऊपर उनको सपोर्ट के साथ बांध दिया दोनों को और वो आज़ादाना लटक रहे हैं, ठीक है, यानी उनको हमने पकड़ा नहीं है बल्कि वो लटक रहे हैं। और लटकते हुए दोनों बार मैग्नेट्स को हमने क्या किया, हम एक दूसरे के करीब लाए हैं उनको। तो फिर क्या हुआ, द टू नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर, कि जो उनके दोनों नॉर्थ पोल हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। यानी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। दूसरे मतलब कि एक रेड सिरा दूसरे के रेड सिरे को जो है वो रिपेल करेगा। रिपेल करने से क्या मुराद है स्टूडेंट, कि वो उसको पर धकेलेगा या उसको दफ़ा करेगा या उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि उसको पीछे की जानी मूव करवाएगी। स्टूडेंट ये मैग्नेटिज्म का पहला असूल है कि लाइक पोल्स रिपेल, यानी कि एक जैसे पोल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। यानी जब एक जैसे पोल्स हमेशा एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को परे धकेलेंगे। सो विल द टू साउथ पोल, और इसी तरह जब हम साउथ पोल को भी एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी ये जो असूल है ये सिर्फ नॉर्थ पोल पर ही लागू नहीं होता बल्कि जो साउथ पोल है उसके ऊपर भी लागू होता है। यानी साउथ पोल को भी जब हम साउथ पोल के करीब लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लाएंगे या साउथ को साउथ के सामने लाएंगे तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाउएवर इफ़ द नॉर्थ पोल इज़ वन इज़ प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर, यानी अगर हम स्टूडेंट ऊपर हमने केसेस पढ़े कि जब नॉर्थ को नॉर्थ के और साउथ को साउथ के करीब लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब लाएंगे तो फिर क्या होगा, द पोल्स विल अट्रैक्ट, जो पोल हैं दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो है वो एक जैसे नहीं हैं। और जैसा पहला हमने ऊपर असूल पढ़ा था कि पहला असूल ये है कि लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक जैसे एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। लेकिन दूसरा असूल यहाँ पे क्या आता है कि अनलाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो मुख्तलिफ पोल्स हैं हमेशा एक दूसरे को जब इनके सामने लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, एक दूसरे को करीब लाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर आप नॉर्थ को साउथ के करीब लेकर आए हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और यही असूल जो है वो कंपस नीडल और ज़मीन के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके अंदर भी यही असूल पाया जाता है। वी कैन से दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इसीलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं एक जैसे जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही मैग्नेटिज्म का सबसे बुनियादी और लाजमी असूल है और बच्चे इसी को ही एक छोटे से जुमले में याद कर रखते हैं कि एक जैसे पोल्स हमेशा धकेलते हैं और मुख्तलिफ पोल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही असूल स्टूडेंट हर मैग्नेट पर लागू होता है, चाहे वो बहुत छोटा मैग्नेट टॉय हो या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मैग्नेट हो, हर मैग्नेट के ऊपर ये वाला असूल जो है वो अप्लाई होता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। इस हिस्से में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई चीज़ वाकई मैग्नेट है या सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी वो दात जो मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है या ख़ुद वो चीज़ खुद में एक मैग्नेट है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटीरियल, यानी ये पता लगाने के लिए
चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट वाकई एक मैग्नेट है या वो सिर्फ एक ऐसा मेटल है जिसको मैग्नेट खींच सकता है। ठीक है, एक मैग्नेट होता है जो खींचता है और दूसरा वो मटेरियल होता है जो मैग्नेट की तरफ खींचा चला आता है। तो हमने ये पता लगाना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या वो मैग्नेट मटेरियल है। वी कैन ब्रिंग इट्स वन एंड क्लोजली टू एनी पोल ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट। हमने ये पता लगाने के लिए क्या करना है, हमने इसके एक सिरे को, यानी जिस मटेरियल को हमने फाइंड आउट करना है, हमने इसके एक सिरे को एक लटकते हुए यानी हमने हैंग किया है उस बार मैग्नेट के किसी भी पोल के करीब लाना है, यानी चाहे नॉर्थ पोल के करीब ले आएँ चाहे साउथ के करीब ले आएँ। तो सस्पेंडेड बार मैग्नेट स्टूडेंट वो होता है जो फ्रीली किसी धागे के साथ लटका दिया जाता है ताकि वो हवा में, अगर इसको इसलिए लटका दिया जाता है ताकि स्टूडेंट वो हरकत कर सके, मूव कर सकते। आगे देखिए, इफ़ इट इज़ अट्रैक्टेड, यानी अगर वो चीज़ जिसको हम लेके आए हैं मैग्नेट के करीब, किसी भी पोल के करीब अगर वो अट्रैक्ट हो जाए, देन वी कैन कंक्लूड, तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं दैट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ आइदर द अपोजिट पोल टू दैट ऑफ द सस्पेंडिंग मैग्नेट और इट इज़ सिंपली अ मैग्नेटिक मटीरियल। तो स्टूडेंट हम ये नतीजा निकाल सकते हैं या तो इस चीज़ का जो सिरा है वो सस्पेंडेड मैग्नेट के अपोजिट पोल है या फिर वो सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये हम नतीजा निकाल सकते हैं। मतलब क्या कि अट्रैक्शन का सिर्फ मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी तौर पर मैग्नेट है। स्टूडेंट इसमें वो कह रहा है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये वाकई मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको एक बार मैग्नेट के करीब लेकर आएँ किसी भी सिरे को, ठीक है, अब हम नहीं जानते कि ये इसका नॉर्थ है या साउथ है, ये एक पहेली की तरह है। जब हम उसको इसके करीब लेकर आएंगे तो अगर तो वो अट्रैक्ट होगा तो फिर होगा, हम नतीजा निकाल सकते हैं, तो या तो वो जो है जो मैग्नेट लटका हुआ है जिस हिस्से के साथ हम टच कर रहे हैं, या तो वो उसका अपोजिट पोल है, तो या वो एक मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। यानी दो नतीजे निकाले जा सकते हैं। अगर तो वो मैग्नेट है तो वो उसका अपोजिट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर अपोजिट पोल्स को हम सामने लेके आएंगे तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर तो वो मैग्नेट है तो वो उसका जो है अपोजिट पोल होगा, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो वो फिर उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो मैग्नेट है और मैग्नेट का जो अपोजिट पोल है, तो या वो क्या है, एक जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो है कि चाहे उनके नॉर्थ पोल को सामने लेकर आया जाए चाहे साउथ को, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मज़ीद जो है वो एक एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे सिर्फ ये करने से पता नहीं चलेगा। Then we should bring the same end of the object close to the other end of the suspending magnet। हमने उसी जो है ऑब्जेक्ट को उठाया और हम उसको कहाँ पे ले गए, जो मैग्नेट है उसके जो अपोजिट दूसरा एंड था उसके पास ले गए। यानी अगर तो वो जो है मैग्नेट होगा तो फिर क्या होगा, वो सेम पोल्स हो जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या अगर वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हुआ तो वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरी एक्टिविटी भी करनी है। पहले हमने एक सिरे के साथ लगा कर देखा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमने ये देखा या तो उसका अपोजिट पोल हो सकता है, तो या उसका जो है मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। अब हमने फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए उसको दूसरे पोल की तरफ ले गए ताकि ये देख सकेंगे आया कि ये एक अपोजिट पोल था या सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल ही था। जब हम उसको दूसरे पोल की तरफ ले गए तो ये जानने के लिए क्या ये अब सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। तो अगर हम उसको लेके गए हैं तो फिर देखते हैं देन वी शुड ब्रिंग द सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडिंग मैग्नेट, यानी उसको हम उसके करीब ले गए। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अगेन अट्रैक्टेड, यानी अगर फिर भी दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो फिर क्या होगा, इट इज़ नॉट अ मैग्नेट बट इट इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल। ये फिर एक मैग्नेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, देखिए हमने पहले केस में भी पढ़ा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अट्रैक्ट किस केस में होता है, जब दोनों पोल जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो जब हम इसको दूसरे साइड पर लेकर आए तो फिर तो अगर मैग्नेट होता तो दोनों के पोल से सेम होने चाहिए थे ना, लेकिन इस केस में भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कि ये मैग्नेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैग्नेट नहीं हो सकता, ये मैग्नेटिक मटेरियल ही है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल ही हर केस में अट्रैक्ट किया जाता है। अगर तो वो मैग्नेट होता तो एक दूसरे को रिपेल कर देते इस केस में। सो ये क्या होगा, एक मैग्नेट होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है वो मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये एक मैग्नेट है या सिर्फ एक मैग्नेटिक मटीरियल ही है।
इफ़ इट इज़ रिपेल्ड यानी अगर वो उसको रिपेल कर देता बाय द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, मैग्नेट के दूसरे हिस्से से, तो फिर क्या होना था, देन द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैग्नेट, फिर वो जो ऑब्जेक्ट होना था वो एक मैग्नेट होना था। क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा कि लाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर वो मैग्नेट का दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता तो वो इसको रिपेल कर देता। द रिपल्शन बिकॉज द लाइक पोल्स इज़ अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट, यानी अगर ऑब्जेक्ट को सस्पेंडेड मैग्नेट के दूसरे सिरे ने रिपेल कर दिया तो फिर वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट होगा। यानी रिपल्शन जो है वो असल टेस्ट, सिर्फ असल टेस्ट है कि मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल नहीं करते बल्कि हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो रिपल्शन है वही असल में टेस्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो तो हमेशा ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो कभी भी रिपल्शन शो नहीं करते। और फिर जब हम अपोजिट को एक दूसरे के करीब लाएंगे, यानी नॉर्थ को साउथ के करीब लाएंगे या साउथ को नॉर्थ के करीब लाएंगे, तो वो रिपेल करेगा, तो ये साबित कर देगा कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो वाकई में एक मैग्नेट है, और यही जो है वो हमारे पास एक श्योर टेस्ट होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे फोर प्रॉपर्टी शुरू हो गई है कि इज़ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल, के इस टॉपिक में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि अगर मैग्नेट को तोड़ दिया जाए तो क्या इसके पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं। इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेज, यानी अगर हम किसी भी मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, कैन वी गेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली, क्या हम इन दोनों पोल अलग अलग ये हमें देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट ये एक आम सा सवाल है जो उसने यहाँ पे पूछा है, बच्चों के जहन में आता है ये कि क्या सिर्फ नॉर्थ वाला हिस्सा अलग हो सकता है या साउथ वाला, हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका जवाब उसने फिर खुद ही दिया है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है स्टूडेंट, मैग्नेट के पोल जो हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये एक नेचुरल, ये एक कुदरती लॉ है। जैसे हम पीछे इस मैग्नेटिक पोल के टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि कभी भी जो है ये अलग नहीं हो सकते। ईच पीस विल हैव इट्स ओन टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जितने भी हम इनको छोटे पीसीज में तोड़ डालें, बारीक बारीक जो है हम इनके हिस्से काट डालें, फिर भी हर छोटे छोटे मैग्नेट के भी अपने दो पोल्स बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि हमने इस मैग्नेट को तोड़ा, ठीक है, एक दो तीन चार हिस्सों में हमने इस मैग्नेट को डिवाइड कर दिया और हर हिस्से ने अपने दो पोल्स बना लिए। ठीक है, तो इससे पता चला कि चाहे जितने मर्जी छोटे हिस्से में हम मैग्नेट को डिवाइड कर दें, हर छोटे हिस्से के भी दो पोल लाजमी होंगे। Even if a magnet is divided into thousand of pieces, it is much more. अगर हम मैग्नेट को थाउजेंड ऑफ पीसीज के अंदर भी तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, ईच पीस विल बी अ कंप्लीट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अगर हम उसको स्टूडेंट थाउजेंड पीसेस के अंदर भी डिवाइड कर लेते हैं तो हर छोटे से छोटा टुकड़ा भी अपने जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स के साथ मुकम्मल एक मैग्नेट होगा। तो स्टूडेंट इसी को ही कहते हैं कि इनसेपरेबिलिटी ऑफ पोल्स, कहते हैं कि पोल्स कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकते, ये कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, और यही मैग्नेटिज्म का एक बुनियादी असूल है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी फोर प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। पहले में हमने पढ़ा कि हर मैग्नेट के टू पोल होते हैं, दो सिरे होते हैं, और एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेम जो है वो पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट पोल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड में हमने देखा कि किस तरह हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक मैग्नेट है या एक मैग्नेट मटेरियल है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने देखा कि किस तरह अगर हम मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड कर दें तो वो किस तरह उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो हमेशा मैग्नेट के साथ ही रहेंगे। तो स्टूडेंट ये थी प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी आपका पॉइंट अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।